अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में सेकंड ईयर 5th वीडियो 25 में से आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। और इससे इस साल जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली MCQs, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 6x² एट 1, -1 इज़ डैश। बुनियादी तौर पे बहुत सी MCQs का ताल्लुक़ जो है वो क्वेश्चन से होता है। और याद रहे कि 5.3 एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 7, 8 का आपस में काफ़ी ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ को जहन में रखते हुए हमें इस बात को समझना होगा कि ये किस तरह से फाइंड आउट होगा। अब हमें करना यह है कि जो y इज़ इक्वल टू 6x² फंक्शन दिया है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 6x² का पूरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए इसका आंसर 12 आ जाता है। और x की वैल्यू हमें जो कि गिवन है, और हमें x और y दोनों गिवन है, लेकिन यहाँ सिर्फ x की ज़रूरत है। तो x की वैल्यू 1 रखने के बाद हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यकीनी तौर पे आंसर 12 भी आएगा। तो आंसर हमारे पास इस तरीके से 12 आया। और इसके बाद इसी से ही जो ताल्लुक़ रखने वाली MCQs है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व और सिर्फ y इक्वल्स टू -8x³ और वैल्यू चेंज की गई है। और वैल्यू चेंज होने से और उसके आंसर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। पहला काम तो हमारा वही है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। चूँकि -8x³ का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 24x² माइनस के अंदर आ जाता है, यानी कि -24x²। अब हमें जैसे कि x की वैल्यू 0 दी है, जो कि कुछ भी हो सकती थी, y से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 0 वैल्यू रखने के बाद इसका पूरा आंसर 0 हो जाता है। तो आंसर हम क्या देंगे इसका 0। तो इसके बाद नंबर 3 MCQs थोड़ी सी चेंज करते हुए, लेकिन मकसद इसी तरह से बात यही दी हुई है, वही हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का। यहाँ पे हमें एक ln x का फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि y इज़ इक्वल टू ln x और 2 0 इसकी वैल्यू दी हुई है। और हमें पता है कि ln x का जब भी हम जो है डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ln के आगे जो भी वैल्यू हो उस पर अगर फार्मूला अप्लाई, मल्टीप्लाई का नहीं हो रहा, पावर का नहीं हो रहा, डिवाइड का नहीं हो रहा, तो ln के आगे जो x होता है उसका ln हटाने के बाद 1/x आ जाता है। और वैल्यू रखने के बाद हमारे पास 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा याद रहे कि ln फंक्शन का स्लोप लेंगे तो आंसर हमारे पास ये आएगा। और अब यहाँ पे नंबर 4 है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर f(x) टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज़ डैश। तो बात यहाँ पे ये है कि बाज़ MCQs तो सॉल्व की जाती हैं, उसका सलूशन दिया जाता है, वर्किंग होती है, लेकिन ये MCQ सिर्फ याद रखने के लिहाज से एग्ज़ाम में कई बार ये आ चुकी है और आने के चांसेस हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर f(x) हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इसकी कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक s इक्वल टू ft, यानी s एक डिस्टेंस फार्मूला है और इसके आगे हमें डबल डेरिवेटिव इन्होंने बताया हुआ है कि डेरिवेटिव लें। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। याद रखें, अगर हमारे पास ft दिया हुआ है और यहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डिस्टेंस है, और f' स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ t को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे हमें उन्होंने d²s/dt² दिया है, जिसका मतलब f डबल डेरिवेटिव भी होता है। तो आंसर हम बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे बात नंबर 6 के ऊपर करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है और क्वेश्चन के साथ MCQs
अ फंक्शन एफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ़ डैश। तो ये भी याद रखने वाली MCQs है। याद रखें, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ज़ीरो से कम होती है तो इस सूरत में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का आंसर आता है x इज़ इक्वल्स टू a के लिहाज से। इसी तरह अगर नंबर 7 में बात हो रही है मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे उससे अपोजिट बात होगी। मिनिमम है तो f डबल डेरिवेटिव x को ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि पहचान इसकी बड़ी आसान है। अगर मिनिमम है तो f डबल डैश को ग्रेटर देन होना चाहिए और मैक्सिमम है तो कम होना चाहिए ज़ीरो से। तो सर शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।